बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब भाई हैर से होंगे। तो दोस्तों, ये जो गाड़ी है होंडा स्विक है, 2018 मॉडल है। गाड़ी एक्सीडेंट थी। ये इसका एयर बैग ये आप देख सकते हैं, ये भी ओपन है। ये वाला एयर बैग भी इसका ओपन है, मतलब इसके जितने भी एयर बैग हैं सारे हमारे खुल गए हैं। तो जैसे ही आपका एयर बैग का मसला आएगा, एयर बैग गाड़ी आपकी क्रैश हो जाएगी। तो इस गाड़ी का सिस्टम इस तरह है कि आपकी जो हैंड ब्रेक की लाइट है ये भी क्लियर नहीं होगी। ये मैं साफ़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये हैंड ब्रेक की लाइट भी नहीं क्लियर होगी, ये दोनों साइन आ जाएंगे। दूसरा, ये जो मीटर में आप देख सकते हैं PRND वाला जो साइन है, ये इस तरह ब्लिंक करेगा, इसके ऊपर क्रॉस होगा, ठीक है। और दूसरा, एयर बैग की लाइट भी इसकी आ जाएगी, ठीक है। और इसकी जो हैंड ब्रेक है यहाँ से रिलीज़ नहीं होगी, चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। हाँ, मैनुअल तरीके से आप कर सकते हैं इसको पीछे से, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक से हैंड ब्रेक है ये जेन्युइन तरीके से नहीं होगी जब तक आपका एयर बैग का मसला क्लियर नहीं होगा। तो इस फॉल्ट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो एक और चीज़ मैं शेयर करने लगा हूँ, ये इसका मॉड्यूल है एयर बैग का, SRS का ये लिखा हुआ है। इसके अंदर जब गाड़ी आपकी क्रैश होती है, इसके अंदर पहले वाली फ़ाइलें जो हैं वो ख़त्म करके बाद में नई वाली रीड करके राइट करनी पड़ती हैं। तो फ़ाइलें इसमें हमने डाल दी हुई हैं। फ़ाइलें डालने के बाद अगर आपने एयर बैग लगाने हैं तो आप एयर बैग लगा सकते हैं, फिर भी आपका मसला क्लियर होगा। अगर कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड कि वो कह रहा है कि मैंने नहीं लगाने, लेकिन मेरा जो सिस्टम है पूरा ओरिजिनल सिस्टम से होना चाहिए, एयर बैग मैंने नहीं लगाने, तो उसका एक सलूशन होता है, ये 2.2 ओम की आप रेजिस्टेंस लगा दें। जितने एयर बैग आपके क्रैश हुए हैं, 2-2 वायर वाला आपको ग्रिप मिलेगा। इस तरह आपने इसकी रेजिस्टेंस लगा देनी है, एक वायर इधर लगानी है, एक वायर इधर लगा देनी है। तो इस गाड़ी में भी सेम इसी तरह ही किया है। इसके एयर बैग कस्टमर कह रहा है मैंने नहीं लगाने, मेरा मसला इसी तरह क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मसला एक तरीका और भी होता है, इसको आसान सा तरीका होता है, जुगाड़ जिसको बोलते हैं। वो मीटर में हम इसको टाइमर लगा सकते हैं, लेकिन अगर टाइमर लगाएंगे फिर इसकी हैंड ब्रेक भी नहीं रिलीज़ होगी। और दूसरा, ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये इसी तरह ब्लिंक करती रहेगी। तो इस वजह से इस गाड़ी में हमने इसकी ओरिजिनल फाइलें डाली हैं, ठीक है। इसको जेन्युइन तरीके से इसका काम किया है। अब कस्टमर की मर्ज़ी है, वो जब मर्ज़ी इसके एयर बैग फिक्स करवाएगा तो फिर भी एयर बैग का मसला क्लियर हो जाएगा। फ़ाइलें इसके अंदर हमने डाल दी हुई हैं ओरिजिनल। तो अभी सिर्फ चेक कराने के लिए मैं आपको रेजिस्टेंस लगा के दिखाता हूँ। जितने भी एयर बैग फटे हुए हैं, 2 एयर बैग आगे होते हैं, एक पैसेंजर साइड पे, एक ये साइड पे, 2 हमारी सीट बेल्टें हैं। तो 4 जगह पे हम 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे हमारा मसला क्लियर होता है कि नहीं। तो गाड़ी का स्विच ऑन कर दिया है, एयर बैग की लाइट इसकी नहीं गई, कंप्यूटर इसका हमने लगा दिया एयर बैग का, तो एयर बैग की लाइट इसकी क्लियर नहीं हुई। देखते हैं इसकी स्कैनर लगा के इसमें कोई कोड आ रहा है, या फिर इसको एक दफ़ा रीसेट करते हैं। कुछ गाड़ियों में सिस्टम होता है कि जब तक आप इसको स्कैनर लगा के क्लियर नहीं करेंगे, रीसेट नहीं करेंगे, आपकी एयर बैग की लाइट नहीं जाएगी। तो जापानी का ये 2016 मॉडल है। ओके, यहाँ से हम जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में, सीधा एयर बैग में जाते हैं। गाड़ी का स्विच बोलता है ऑफ़ कर दें, गाड़ी का स्विच ऑफ कर दिया है। यहाँ से इसको ओके कर देंगे। गाड़ी का स्विच बोलता है ऑन कर दें, ये ऑन कर दिया। ओके, कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो दोस्तों, ये तो इसको कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा। एरर इन कम्युनिकेशन विद व्हीकल ECU, प्लीज़ मेक श्योर। तो मतलब ये कम्युनिकेशन करने की 2 ही वजह होती है। तो यहाँ तो आपकी वायरिंग में मसला होगा, वायरिंग इसकी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती क्योंकि ये इन साइड पे होती है, भाई यहाँ पे इसकी वायरिंग नहीं ख़राब होती। और दूसरा, अगर आपका मॉड्यूल ख़राब है तो फिर भी आपकी कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो यहाँ फिर आपकी जो फ़ाइलें हैं, जो हमने फ़ाइलें डाली हुई हैं, इसमें फ़ाइलें अगर सही नहीं डलेंगी तो फिर भी ये मसला आएगा। तो ये 3 वजह होती हैं। तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। फिर एक दफ़ा चेक करते हैं। कम्युनिकेशन प्लीज़ वेट। तो सेम पहले वाली मसला है, एरर इन कम्युनिकेशन विद व्हीकल ECU।
तो चेक करते हैं इसको, इसमें क्या मसला है, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि गाड़ी में ये मसला था। तो पहले फॉल्ट को मैं ट्रेस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है ये भी सेम मॉडल की गाड़ी है, ये 2016 मॉडल है। इसका एयर बैग का जो मॉड्यूल है, इसके पहले हम कनेक्टर निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके जो कनेक्टर हैं दोनों, उसमें कितनी करंटें आती हैं और कितने अर्थ आते हैं। फिर उस हिसाब से हम उस गाड़ी पे जाके चेक करते हैं। तो टेस्टर को माइनस पे लगा लिया, स्विच ऑन है हमारा। ये इसमें एक इग्निशन की करंट आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये वायर है हमारी लाइट ग्रीन, इसमें हमारी इग्निशन की करंट आ रही है। ये वायर हमने जाके वहाँ पे चेक करनी है। करंट सिर्फ एक ही वायर में आ रही है जो इसकी लाइट ग्रीन वायर है, बाकी किसी वायर में इसकी करंट नहीं आ रही। इसका मतलब है दोनों कनेक्टर में सिर्फ एक वायर में करंट आएगी, एक अर्थ आएगा, एक करंट आएगी। अब उस हमें आसानी हो गई है चेक करने में, जाके चेक करते हैं। तो ये हमारा दूसरी गाड़ी का कंप्यूटर है और ये हमारा नई गाड़ी का कंप्यूटर इसका अपना लगा हुआ है। ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इसके कनेक्टर फटाफट लगा के अब दूसरी गाड़ी पे जाके चेक करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जिस तरह आपने वो दूसरी गाड़ी में इसकी वायरिंग का डायग्राम देखा है कि ये जो ग्रीन वायर है इसके अंदर हमारी 12 वोल्ट आनी चाहिए और ये जो ब्राउन वायर है इसके अंदर हमारा ग्राउंड आना चाहिए। तो ये हम दो चीज़ें चेक करते हैं। पहले ये कम्युनिकेशन नहीं था कर रहा, एयर बैग को रीड नहीं था कर रहा। तो ये गाड़ी आपको पता है सारी एक्सीडेंट थी, सारे एयर बैग इसके खुले हुए हैं। ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है, 2K ओम की लगाई है। तो जैसे ही फाइलें इसके अंदर हमने डालने के बाद, इसको जैसे ही हमने फिक्स किया उसके बाद ये कम्युनिकेशन नहीं था कर रहा। तो इसका पता नहीं था कि इसकी कौन सी वायर में करंट आती है। तो जिस तरह दूसरी गाड़ी में हमने चेक किया कि ये ग्रीन वायर में हमारी 12 वोल्ट आनी चाहिए और जो इसके साथ ब्राउन मोटी वायर है इसके अंदर हमारा ग्राउंड आना चाहिए। तो इसकी 12 वोल्ट भी चेक करते हैं और ग्राउंड भी चेक करते हैं। दोनों में से एक वायर हमारी मिस होगी तो ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो चेक करते हैं हमारा ग्राउंड भी आ रहा है या हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो इसको हमने ग्राउंड पे लगा दिया है, गाड़ी का स्विच ऑन है। तो टेस्टर के साथ इसको चेक करते हैं। इधर फड़ो जी, इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर करंट नहीं आ रही। ये मसला है इसमें करंट 12 वोल्ट जब तक नहीं आएगी हमारी कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये दो तारें होती हैं, एक अर्थ की और एक 12 वोल्ट की। ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं, इसका भी कंफर्म कर लेते हैं ग्राउंड भी आ रहा है कि नहीं। टेस्टर को जमा पे लगा दिया, ठीक है। तो इसका ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। ग्राउंड हमारा आ रहा है, ग्राउंड में मसला नहीं है। इसका मतलब है ये 12 वोल्ट करंट हमारी मिस है। यहाँ तो वायर में मसला है, यहाँ हमारा इसका कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ा हुआ है। तो चेक करते हैं ये वायर हमारी कहाँ जा रही है। इसका फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ कहीं से ब्रेक है वायर। तो दोस्तों ये वायर हमारी आ रही है सीधा फ्यूज़ बक्से में। ये मल्टीमीटर की एक प्रोग मैंने यहाँ पे लगा दी है और एक प्रोग से हम चेक करते हैं कि हमारे ये मॉड्यूल तक ये वायर बोलती है कि नहीं बोलती। तो ये पहले कन्फर्म करते हैं। तो कंटिन्यूटी इसकी बोल रही है, इसका मतलब है वायर हमारी कहीं से ब्रेक नहीं है। ये उतारी, ये बीफ का भी साउंड आ रहा है, आपके सामने है। तो वायर इसका मतलब हमारी सही है। ये कनेक्टर को भी चेक करते हैं, ये भी ज़रूरी होता है चेक करना। यहाँ से लेके भी इसको हमने यहाँ तक चेक करना है, क्योंकि अक्सर औकात इस तरह होता है कि ये पिन भी अंदर से ख़राब हो जाती है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करते हैं और फॉल्ट को देखते हैं फॉल्ट किस जगह आ रहा है। तो अब इसी वायर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो बीव का साउंड आ रहा है, इसका मतलब है पिन हमारी सही है, पिन में मसला नहीं है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ये ग्रिप से लेके यहाँ तक हमारी वायरिंग बोल रही है। तो इसको भी हम एक दफ़ा कनेक्टर को बाहर निकाल के इसकी भी पिन चेक करेंगे लाजम, इसको भी चेक करेंगे लाजम।
फिर उसके बाद जो आखिरी काम होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि फ़ॉल्ट किस जगह पे है। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं ग्रिप को। ओके इधर आओ उधर। तो ये वायर अभी इधर ही लगी है, ठीक है। ये पिन को चेक करते हैं अंदर की तरफ से। तो दोस्तों कंटिन्यूटी बोल रही है, इसका मतलब है हमारी पिन भी सही है, पिन में मसला नहीं है। तो मसला अब हमारा कहाँ पे है, फिर ये जहाँ पे हमारा ग्रिप लग रहा है इसके फिर टर्नल मसला होगा। इसको चेक करते हैं इसके अंदर कोई पानी शानी तो नहीं चला गया, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट है। ये आपको ड्रॉप नज़र आ रहे हैं निशान के, हो सकता है इसके अंदर में भी पानी चला गया हो जिसकी वजह से इसका करंट नहीं निकल रही। तो इसके फ्यूज़ भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। पहले चेक किए हैं फ्यूज़ इसके बिल्कुल ठीक है, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसको खोल के चेक करेंगे। तो दोस्तों फ्यूज़ बक्सा इसका मैंने ओपन किया है। फ्यूज़ बक्से के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं लग रहा। फ्यूज़ बक्सा इसका ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने खोल के चेक कर लिया कंफर्म करने के लिए। ये फ्यूज़ मैंने एयर बैग का लगा दिया है। इसकी कंटिन्यूटी स्पिन तक चेक करनी है हमने दोनों साइड की, कि दोनों साइड की बोल रही है कि नहीं। तो ये आपके सामने दोनों साइड की बोल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो अंदर वाला सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको फटाफट हम फिक्स करते हैं। ये पीछे से भी आप देख सकते हैं, ये पिन है हमारी जहाँ पे एयर बैग की वायर निकल के जा रही है एयर बैग के मॉड्यूल में। तो फ्यूज़ बक्से को फटाफट मैं फ़िक्स करता हूँ, फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। अब जिस तरह इसके फ्यूज़ निकाले हैं हमने तस्वीर खींची थी, तस्वीर के हिसाब से सारे फ्यूज़ लगाएंगे। जितने एम्पेयर का जहाँ पे लगना है उस हिसाब से हमने लगाने हैं। लगा के फिर इसको चेक करते हैं। तो मुकम्मल फिक्स कर दिया। तो फ्यूज़ पकड़ाना मसला मैं आपको बताने लगा। मसला क्या था, फ्यूज़ बक्सा भी इसका ठीक था। ये आप देख सकते हैं, ये पहले लगा हुआ था एयर बैग का फ्यूज़, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी तो सही बोल रही है और करंट भी सही शो कर रहा था, लेकिन ये फ्यूज़ सही नहीं था। फ्यूज़ इसमें हमने दूसरा लगा दिया 15 एम्पेयर का। ये वाली पिन बन रही थी, ये आपके सामने है। तो ये मसला था इसमें छोटा सा। अक्सर औकात इस तरह होता है कि फ़्यूज़ आपको सही पता चलता है कि फ़्यूज़ सही है, लेकिन वो फ्यूज़ अंदर से सही नहीं होता। तो इसकी करंट चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं करंट हमारी आ गई है। लाइट को ऑफ करता हूँ और आपको मैं करंट चेक करवाता हूँ यहाँ से भी। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूज़ बक्से से करंट निकल गई हमारी। अब इस वायर में भी आनी चाहिए, इस वायर में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट इसमें आ गई है। अब इसको फिक्स करते हैं और चेक करते हैं। गाड़ी का स्विच ऑफ कर लेना पहले, ठीक है। अब इस कनेक्टर को हम लगाते हैं, ये लगा दी। यहाँ से हमने जाना है सिस्टम सिलेक्शन एयर बैग SRS। पहले कम्युनिकेशन नहीं था कर रहा, अब ये कम्युनिकेशन कर रहा है। रीड फॉल्ट कोड, ओपन रेजिस्टेंस इन द फ्रंट पैसेंजर सीट बेल्ट। ये 3 कोड आ रहे हैं, ये भी चेक करते हैं। हो सकता है इसकी रेजिस्टेंस नहीं सही लगी जिसकी वजह से ये कोड आ रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस तीनों पे लगा दिए हैं। एक यहाँ पे लगाई है, एक हमने यहाँ पे लगा दी है, एक हमने लगा दिया सीट बेल्ट पे, ये वाली सीट बेल्ट। ठीक है, ये वाली सीट बेल्ट हमारी बिल्कुल सही है, इसमें मसला नहीं था, इसमें हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाई। तो गाड़ी का स्विच ऑन है, स्विच ऑन करने पे लाइट इसकी ऑटोमेटिक चली गई है। ये बंद करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ। ये मीटर में आप देख सकते हैं एयर बैग की लाइट आई और साथ ही चली गई है। तो सिस्टम सिलेक्शन में जाते हैं, एयर बैग में जाते हैं, ओके, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड, ठीक है। रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड। यहाँ से बैग आते हैं तो लाइट अल्हम्दुलिल्लाह चली गई है। बाकी जो इसकी लाइटें आ रही हैं, ये वाली ब्लिंक कर रही है, हैंड ब्रेक की आ रही है,
और ब्रेक की आ रही है। गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है, ठीक है दोस्तों। एक स्टीयरिंग की लाइट आ रही है, ट्रैक्शन की आ रही है और इसकी हैंड ब्रेक की आ रही है। हैंड ब्रेक इसकी रिलीज़ नहीं हो रही, ये आपके सामने है। तो गाड़ी अभी पी पे है यहाँ से, तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, शो नहीं कर रही। तो इसको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्लियर करेंगे। अभी वाली जो वीडियो है ये सिर्फ एयर बैग के लिए थी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये कितने ओम की लगाई है, बहुत से भाई पूछेंगे मुझे कि आपने कौन से कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। वो मैं आपको मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ कि होंडा में कौन सी रेजिस्टेंस यूज़ होती है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले ये कलर है इसका, ये कलर आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने लगाई है 2.5 के ओम की। तो ये वाली रेजिस्टेंस इसमें लगेगी। एक ये वाली लगाई है, एक हमने उस साइड पे लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक हमने ये लगा दी है, ये वाले एयर बैग पे एक लगा दी है मैंने ये वाली, ये सीट बेल्ट पे। ये सीट बेल्ट इसकी जो है ब्लास्ट हो गई थी, तो एक इस पे लगा दिया। मतलब 3 रेजिस्टेंस इसमें लगाई है, तो लाइट इसकी क्लियर हो गई है। तो उससे पहले इसकी जो फाइलें होती हैं वो डालनी पड़ती हैं। ये जो एयर बैग का मॉड्यूल है उसकी फाइलें डालने के बाद फिर रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। अगर आप कहेंगे कि आपके एयर बैग जो हैं वो फट गए हैं तो आप सिर्फ रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो काम आपका तब भी चलता है अगर ये गाड़ी आपकी क्रैश नहीं हुई है किसी वजह से। इसका जो एयर बैग है इसका मतलब अंदर से जो पिनें होती हैं वो टूट गई हैं, तो या फिर किसी ने एयर बैग निकाल लिया हुआ है, चोरी कर लिया हुआ है, तो फिर उसके बाद आप इसको लगा के क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर गाड़ी आपकी क्रैश हुई है तो इस तरह नहीं काम चलेगा जब तक आप इसकी फाइलें नहीं डालेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।